ओम शांति। आज साकार महावाक्य 18/4/2026 मधुर संतानगण तुम्हें माने बाबा द्वारा सम्मुख रे पाठ पढ़ुछ। तुमको सत्ययुगी राज्योत्तर योग्य होगापाई पवित्र निश्चय होगाको पड़िबो। प्रश्न बाबांकर केउं कर्तव्य को केवल तुम्हें पिला माने ही जानिछ। उत्तर तुम्हें माने जानिछ जे आमर बाबा आमर पिता शिक्षक तथा सद्गुरु मध्य अटंती। बाबा कल्पर संगम जुगरे ही आसुचंती पुराणा दुनिया को नुआ करिबा पाई एवं एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना मध्य करिबा पाई। बाबा वर्तमान आम मानकु मनुष्य देवता करिबा पाई पाठ पढ़ाउचंती। एही कर्तव्य को आम मानक व्यतीत आउ केही भी जानी नाहांती। गीत भोलानाथ से निराला। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ तो पिला मानकु बारंबार बुझा जाउछि। ओम रो अर्थ मु आत्मा एहा मोर शरीर शरीर मध्य कहि परिबो जे एहा मोर आत्मा। जेपरि शिव बाबा कहउचंती तुमे मोर अट। पिला माने कहउचंती बाबा आपण आमर। सेपरि आत्मा मध्य कहउछि मोर शरीर शरीर कहउछि मोर आत्मा। आत्मा जानिछि मु अविनाशी अटे। आत्मा बिना शरीर किछि करि परिबो नाही। शरीर तो अच्छी कहउचंती मो आत्मा को कष्ट दियो नाही। मोर आत्मा पाप आत्मा अटे अथवा पुण्य आत्मा अटे। तुम्हें जानिछ जे मो आत्मा सत्ययुगरे पुण्य आत्मा थिला। आत्मा निजे मध्य कहउछि मु सत्ययुगरे सतप्रधान अथवा खांटी सुना थिली। वास्तव रे सुना नुहे किंतु यार एक उदाहरण दिया जाइछि। मोर आत्मा पवित्र थिला एबे तो निजको कहउचंती अपवित्र अटे। दुनिया रे लोके एकथा जानि नाहांती। तुमको तो श्रीमत मिली तुम्हें एबे जानिछ जे आमर आत्मा शत प्रधान थिला एबे तम प्रधान हो जाइछि। प्रत्येक जिनस एहीपरि होइथाय शैशव जोबा वृद्ध प्रत्येक जिनस निश्चय नुआ रो पुराणा होइथाय। दुनिया मध्य प्रथम सत्ययुग शत प्रधान थिला पुणी तम प्रधान लोहे योग्य हो जाइछि। सेति पाई ही दुखी हो जाइछि। शत प्रधान अर्थ सुधरी थिबा तुम प्रधान अर्थात बिगड़ी जाइथिबा। तम प्रधान अर्थ बिगड़ी जाइथिबा। गीतारे मध्य कहउछंती बिगड़ी को बनाने वाला। पुराणा दुनिया बिगड़ी जाइछि काहेकि ना रावण राज्य रे समस्ते पतित अटंती। सत्य जुगरे समस्ते पवित्र थिले ताकु नुआ निर्विकारी दुनिया कहा जाइछि। यह है पुराणा विकारी दुनिया। एबे कलिजुग लोहजुगी अटे। एसब कथा कौन से स्कूल कॉलेज रे पढ़ा जाऊ नाही। भगवान आसी पाठ पढ़ाउचंती एवं राजयोग शिखाउचंती। गीतारे मध्य लेखा जाइछि भगवान उवाच श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत श्रेष्ठ रु श्रेष्ठ सर्वोच्च भगवान अटंती। तांकर नाम अक्युरेट शिव अटे। रुद्र जयंती अथवा रुद्र रात्रि केबे सुनी नथिबे। शिव रात्रि बोली कही थांती। शिव तो निराकार अटंती। तेबे निराकार रात्रि अथवा जयंती किपरि पालन करा जिवो। श्रीकृष्ण को जयंती तो ठीक अच्छी अमुकर संतान तांकर तिथि तारीख देखा अछि किंतु केही जान नांती जे शिव केबे जन्म हेले। एक कथा तो जानिबा दरकार ना। एबे तुमको ज्ञान मिलुची जे श्रीकृष्ण सत्ययुग आदि रे किपरि जन्म नहीं थिले। तुम्हें कहउछ तांको तो 5000 वर्ष हेलाणी। सेमाने मध्य कहउचंती कृष्णंकर 3000 वर्ष पूर्वरु भारत स्वर्ग थिला। इस्लामिक आगरु चंद्रवंशी तांको आगरु सूर्यवंशी थिले। शास्त्र रे सत्ययुग को लक्षे वर्ष लेखि देइछंती। मुख्य हला गीता। गीता द्वारा ही देवी देवता धर्म स्थापना होइछि। ताहा सत्ययुग त्रेतया युग पर्यंत चलिला। अर्थात गीता शास्त्र द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना। परम पिता परमात्मा करिथिले। पुणी तो आधा कल्प ना कौनसी शास्त्र तैयारी हैला ना कौनसी धर्म स्थापक आसिले। बाबा आसी ब्राह्मण मान को देवता क्षत्रिय कराउछंती। अर्थात बाबा तीनोटी धर्म स्थापना करुछंती। यह हैला लीप धर्म। यार आयुष्य कम अटे। तेबे सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान तो गान करिछंती। तेबे सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान गान करिछंती। बाबा पुनर्जन्म रे आसु नाहांती।
जन्म अच्छी किंतु बाबा कहते मु गर्भरे आसुना मोर पालना होना सत्य जुगरे मध्य पिला जन्म हेबे से माने गर्भ महल रे रहिबे रावण राज्य रे गर्भ जेल आसवाक पड़ुछि जेल पापर दंड भोगी थांती गर्भरे प्रतिज्ञा करुछंती आमे पाप करिबु नाही किंतु यह होछि पाप आत्मांकर दुनिया गर्भरु बाहरी आसिले पुणी पाप करिबारे लागी पड़ुछंती सेठिकार कथा सेठारे ही रही जाउछि एठारे मध्य बहुत प्रतिज्ञा करुछंती जे आमे पाप करिबु नाही कहले परस्पर प्रति काम कटारी चलाइबु नाही अर्थात बिकारी हबु नाही काहेकि ना एही बिकारी आदि मध्य अंत दुख दउछि सत्य जुगरे विश्व रहिबा नाही तेणु मनुष्य आदि मध्य अंत 21 जन्म पर्यंत दुख भोगिब नाही काहेकि ना ताहा राम राज्य अटे ताहार स्थापना एबे बाबा पुनर्बार करुछंती संगम रे स्थापना हेब ना जो धर्मस्थापक माने भी आसुचंती से माने कोनोसी पाप करंती नाही अधा समय पुण्यात्मा पुणी अधा समय परे पापात्मा होउछंती तुम सत्य जुग तेतारे पुण्यात्मा होई रहउछ पुणी पापात्मा होई जाउछ शतप्रधान आत्मा जेते ऊपर को आसे सेते बेले से दंड भोगी न थाए कृष्णकर आत्मा धर्मस्थापन करिया को आसिले तांको कोनोसी दंड मिली पारिबो नाही कहते कृष्ण को क्रास ऊपर चढ़ाई थिले किंतु तांकर आत्मा कोनोसी विकर्म तो करि नथिले से जहाँक शरीर प्रवेश करथांते तांको दुख होइथाय से सहन करथांती सेपरि यांक शरीर रे बाबा आछंती से तो सत्य प्रधान अटंती कोनोसी दुख कष्ट ब्रह्मा का आत्मा को होउछि शिव बाबा को नहीं से तो सर्वदा सुख शांति रे रहउछंती सर्वदा पवित्र अटंती किंतु ये पुराणा शरीर आछंती ना सेहीपरि कृष्णकर आत्मा जहाँक शरीर प्रवेश करिले से शरीर को दुख हब कृष्णकर आत्मा दुख भोगी पारिबो नाही काहेकि ना आत्मा सत रज तमरे आसुची नुआ नुआ आत्मा माने मध्य आछंती ना तांको प्रथम निश्चय सुख भोग करने को पड़िबो से माने दुख भोगी पारिबे नाही नियम ही कहू नाही एहांक शरीर रे बाबा बसिचंती कोनोसी भी कष्ट ब्रह्मा को होउची शिव बाबा को नुहे किंतु यही कथा तुम्हें जानिछ आउ काहाको जना नाही वर्तमान यही सब रहस्य बाबा बसी बुझाउचंती यही सहज राजयोग द्वारा ही स्थापना होइतिला पुणी भक्ति मार्ग रे यही कथा रे गायन करा जायछि एही संगम जुग रे जहा किछि होउची ताहा गायन करा जायछि भक्ति मार्ग आरंभ हेले पुनश्च शिव बाबांकर पूजा होची प्रथम प्रथम किए भक्ति करचंदी लक्ष्मी नारायण राज्युत करने समय पूज्य थिले पुणी बाम मार्ग रे आसीबा द्वारा पूज्यरु पुजारी होई जाउछंदी बाबा बुझाउछंदी तुमर प्रथम प्रथम बुद्धि रे आसीबा उचित जे निराकार परमपिता परमात्मा इहांक द्वारा आमको पाठ पढ़ाउछंती सारा विश्व रे एई बळे कोनोसी स्थान होई परिबो नाही जेउठी एपरि बुझाउथिबे बाबा ही आसी पुनर्बार भारत को स्वर्गर वर्षा दौरान त्रिमूर्ति तले लेखाई दैवी विश्वर साम्राज्य तुमर ईश्वरीय पौत्रिक जन्मसिद्धि अधिकार अटे शिवबाबा आसी तुम संतान मान को स्वर्गर बासाई वर्षा दे योग्य कराउछंती तुम्हें जानिछ जे बाबा हमको योग्य कराउछंती आमे पतित थिलु ना पवित्र हो गले पुणी शरीर रहिबा नाही रावण द्वारा आमे पतित होइछु पुणी परमपिता परमात्मा पवित्र करी पवित्र दुनियार मालिक कराउछंती से ज्ञान सागर पतित पावन अटंती ए निराकार बाबा आमको पाठ पढ़ाउछंती समस्ते तो एकाठी पढ़ी पारिबे नाही तुम्हें अल्प केते सम्मुख रे बसिच बाकी अन्य सब संतान माने जानिछंती एबे शिव बाबा ब्रह्मा शरीर रे बसी सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान शुणाउथिबे से मुरली लेखा होई आसीची अन्य सत्संग रे एपरी बुझु नाहांती आजिकाली टेप रेकर्ड मध्य बाहरिची सेतिरे रेकर्ड करी पठाई दउछंती से माने कहउछंती अमुक नामधारी गुरु शुणाउछंती तांको बुद्धि रे मनुष्य ही रहउची एठार तो से कथा भी नाही एही निराकार बाबा तो ज्ञान सागर अटंती मनुष्य को ज्ञान सागर कहा जाए नाही गायन करचंती ईश्वरीय पिता ज्ञान सागर शांतिर सागर दयार सागर अटंती तेणु तांकर संपत्ति मध्य दरकार ना तांको पाखरे थिबा गुण पिला मानकु मिलवा उचित ता एबे ही मिलुछि तांको गुण को धारण करी आमे एहीपरि लक्ष्मी नारायण होउछु
ସମସ୍ତେ ତ ରାଜାରାଣୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଗାୟନ କରାଯାଏ ରାଜା ରାଣୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ମହାରାଜ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଆଗରୁ ମିନିଷ୍ଟର ଆଦି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ସେଠାରେ ତ ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀର କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ରାୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ। କିନ୍ତୁ ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ନାଟକ ପୁରା ହେଉଛି। ଆମେ ବିଲକୁଲ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ, କାହିଁକି ନା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛୁ। ତେଣୁ ପାପାତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପାପାତ୍ମା ରହିବେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ରହିବେ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କରୁଛ, ଯାହାକୁ ଭାରତର ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ୟାଦ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେଉଛି। ପୁଣି ଆମେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ, ତାକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ସେହି ଶାନ୍ତିଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଅଶରୀର ହୋଇ ଆସିଛି, ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ନେଇଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ପାଞ୍ଚ ବିକାରକୁ ମାୟା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପାଞ୍ଚଭୂତ ଅଟେ। କାମର ଭୂତ, କ୍ରୋଧର ଭୂତ, ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନର ଭୂତ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ବିକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରାଇବା, ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜ୍ଞାନସାଗର ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମକୁ ବିକାରରୁ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହୁଛନ୍ତି ବିକାର ବିନା ପିଲା କିପରି ଜନ୍ମ ହେବ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଏହାପରେ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ନେବୁ। ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କେବେ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ରୂପ ଦେଶ କାଳ କ'ଣ ଅଟେ, କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ସାରା ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ବାବା ନିଜେ ଆସି ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମର ପିତା ଅଟେ। ମୁଁ ଏ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। କାହାର? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର। ପୁଣି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେବତା ହେଉଛ। ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଏହି କଳ୍ପ 5000 ବର୍ଷର। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ତ ଘୂରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପୁରୁଣା ଧର୍ମର ବିନାଶ କରି ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି। ପୁଣି ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ତ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ବାକି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ଏବେ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ତାହା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଚାଲିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଏଠାରୁ ଯାଇ ଏହି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ନିରାକାର ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ନଚେତ୍ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେହି ପୁଣି କାହାଣୀ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ପୁଣି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ରହିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ସେଥିରେ ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ।
काम क्रोध आदि भूतमानक उपरे निश्चिंत विजय प्राप्त करबाकू हेब। 2 नंबर चाली बोली प्रत्येक कार्य करी पाठ पढ़ाउथबा बाबांको मने रखिबाकू हेब। वर्तमान नाटक पूरा हेबाकू जाउछि, सेतिपई अंतिम जन्मरे निश्चिंत पवित्र हेबाकू हेब। वरदान सर्वसंपत्ति रे भरपूर होई निजर चेहरा द्वारा सेवा करुथबा सच्चा सेवाधारी भव। जो पिला माने सर्वसंपत्ति रे सदा भरपूर बा संपन्न रही थांती सेमानकर नयन द्वारा बा मस्तक द्वारा ईश्वरीय निशा देखा जाई थाए। सेमानकर चेहरा ही सेवा करि थाए। जो मानक पाखरे अधिक किंबा कम जमा थाए ताहा मध्य सेमानक चेहरारू जना पड़ी थाए। जेपरि केही जदि उच्च कूलर होइथांती तेबे तांकर चेहरारे ही सेही भली झलक एवं पलक अर्थात निशा देखा जाई थाए। सेही परी तुम मानकर चेहरा प्रत्येक संकल्प प्रत्येक कर्म को स्पष्ट कर दो, तेबे कुहाजिब सच्चा सेवाधारी। वरदान सर्वसंपत्ति रे भरपूर ही निजर चेहरा द्वारा सेवा करुवा सच्चा सेवाधारी भव। जो पिला माने सर्वसंपत्ति रे सदा भरपूर बा संपन्न रही थांती सेमानकर नयन द्वारा बा मस्तक द्वारा ईश्वरीय निशा देखा जाई थाए। सेमानक चेहरा ही सेवा करि थाए। जो मानक पाखरे अधिक किंबा कम जमा थाए ताहा मध्य सेमानक चेहरारू जना पड़ी थाए। जेपरि केही जदि उच्च कूलर होइथांती तेबे तांकर चेहरारे ही सेही भली झलक एवं पलक अर्थात निशा देखा जाऊ थाए। सेहीपरि तुममानक चेहरारे प्रत्येक संकल्प प्रत्येक कर्म को स्पष्ट कर दऊ, तेबे कुहाजिब सच्चा सेवाधारी। स्लोगान समय एवं संकल्प रूपी संपत्ति को संचय करी जमार खाता को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारा महान हेबा पई मधुरता एवं नम्रता गुण को धारण कर। जेतेबेले परस्पर को मीठा खुआउछ सेतेबेले अल्प समय पई मुख मीठा हो जाउछि, किंतु तुमे निजे ही मीठा हो जाओ। तुम मुखरे सर्वदा मधुर बाणी रही थाओ। जेपरि मीठा खाइबा द्वारा एवं खुआइबा द्वारा खुशी होउछ सेपरि मधुर बाणी निजको मध्य खुशी करिथाए एवं अन्य मानको मध्य खुशी करि देइथाए। तेणु एही भली सर्वदा समस्तंकर मुख मीठा करुथाओ। सर्वदा मीठा दृष्टि मीठा बाणी एवं मीठा कर्म ही कर। अच्छा, ओम शांति।